अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप। तो स्टूडेंट सेमी ग्रुप बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक सेट होगा जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपके पास एक सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखेंगे कि अ नॉन एम्प्टी सेट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेट्स से एस, वो क्या होगा, आपके पास सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप होगा कि अगर वो दो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा हो। दो कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो जो सेट है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। वो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन होना चाहिए, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और सेकंड जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि वो जो सेट है वो एसोसिएटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड क्या है कि वो जो ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, मतलब जो स्टेरिक है या स्टार है वो क्या होना चाहिए, एज एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, हम क्लोज को भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी किसी भी ऑपरेशन के से अकॉर्डिंग उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ज़रा हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से सेमी ग्रुप होगा या नहीं होगा। सो एग्जांपल में लेट्स से कि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n, और नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। और जो ऑपरेशन है ना वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एडिशन है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन एज बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, एडिशन है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो सेट n है क्या ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि जो सेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसके लिए पहली प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट दो कोई भी एलिमेंट्स पिक करने, लेट्स से मैं 1 और 4 पिक करूं, कहां से, n से। अब करूंगा क्या, क्योंकि ऑपरेशन क्या एडिशन है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा 5। वो 5 भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो क्लोज्ड क्या होता है कि अगर किसी सेट से आप दो एलिमेंट्स लें और उसको विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन उसको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो आंसर है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 और 4 को n से पिक किया, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 5। 5 इज आल्सो अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। सो हम क्या कहेंगे, आप ये कहोगे कि सो n जो है सेट वो क्या है, इज closed with respect to addition, with respect to addition, with respect to addition। तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी पे क्या है कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन आपने क्या करने, तीन एलिमेंट्स लेने, 1 2 and 3 आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है कि आपने प्रूव करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है इस सेट पे। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा 5 और 3 प्लस 3 आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 6। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या है कि एडिशन क्या है, वो एसोसिएटिव है। सो आप कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, अ सेमी ग्रुप है। सो n इज a semi group, a semi group with respect to addition। क्या कहा बच्चों हमने कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है, अ सेमी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्यूटेटिव और नॉन एबिलियन सेट। सो नॉन कम्यूटेटिव
नॉन एबिलियन सेट, एबिलियन सेट। अच्छा, कम्यूटेटिव का आपको पता है कि कोई भी सेट कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन कब होता है। लेट्स से आप कहते हो कि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो और एक सेट भी आपके पास गिवन होगा, तो आपने क्या करना है कि सेट में से दो एलिमेंट उठाने और दोनों को ऐड करना है। तो अगर उसकी पहले को दूसरे में ऐड करें या दूसरे को पहले में ऐड करें, दोनों का आंसर लेफ्ट और राइट के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा कि उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो इसमें हम वो चीज प्रूव करेंगे। सही है, तो हम ये कहेंगे कि लेट से हमारे पास एक सेट है एस जो कि नॉन एम्प्टी है और बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास स्टैटिक। तो अगर आप क्या करें कि एस में से दो एलिमेंट्स आप उठा लें और उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और उसमें क्या आ जाए, ये दोनों आपस में अनइक्वल आ जाए, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो नॉन एम्प्टी सेट एस है वो क्या है, वो एबिलियन नहीं है। सो आप कह सकते हैं कि सो एस जो होगा इन दिस केस इज नॉन एबिलियन आर नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेना है, एग्जांपल, ठीक है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लेट से हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आ रहा है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपके पास क्या है, वो हम इसमें कंसिडर करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, वो सब्ट्रैक्शन को कर लेते हैं, एंड बाइनरी ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। सो आपने क्या करना है, कोई से भी दो एलिमेंट पिक करने, लेट से 4 एंड 5 बिलोंग करें नेचुरल नंबर में से। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को माइनस करूंगा, 4 माइनस 5 तो आंसर क्या आता है, -1, एंड 5 माइनस 4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप इसको देखें कि जब 4 में से 5 को माइनस करें तो आंसर आ रहा है -1, जबकि 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, सॉरी, पहले 4 में से -5 को करेंगे तो -1, 5 में से 4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 4 माइनस 5 है वो नॉट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आ रहे हैं। सो आप क्या बोलेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है, इज नॉन एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।